इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 2, जिसका नाम है रेखाएं और कोण। पेज नंबर 49 पर दिया हुआ है। आइए पता लगाएं। आइए पता लगाएं का प्रश्न नंबर 1। और इससे पहले वाले जो भी प्रश्न है वो सभी मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं। आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। प्रश्न 1 है, आकृति 2.23 में दर्शाए सभी संभव कोणों की सूची बनाइए। यानी कि ये आकृति हमें दी हुई है। अब इस आकृति में कितने कोण बनाना संभव है उनकी सूची बनानी है। यानी कि सभी कोणों को हमें बताना है। क्या आप उन सभी को ढूंढ पाए? क्या आप उन सभी कोणों को ढूंढ पाए? अब सभी कोणों की माप का अनुमान लगाइए। अब सभी कोणों के माप का हमें क्या करना है? अनुमान लगाना है कि ये कोण कितने अंश का होगा। इसके पश्चात चांदी की सहायता से कोणों का माप देखिए। उसके बाद हमें क्या करना है? फिर उस कोण को हमें चांदी की सहायता से मापना है। यानी सबसे पहले तो हमें कोण देखना है कहाँ बन रहा है। उसके बाद देखना है, यानी अंदाजा लगाना है कि ये कोण कितने अंश का होगा। उसके बाद उसी कोण को हमें चांदी से मापना है। अपनी संख्याओं डिग्री माप को एक सारणी में अंकित कीजिए। उनकी हमें एक सारणी बनानी है। देखिए आपके अनुमानित उत्तर सही उत्तर के कितने समीप है। यानी कि जो अनुमान लगाया और जो सही उत्तर है उसमें कितना समीप है। यानी कि अनुमानित उत्तर सही उत्तर के कितने समीप है, कितने पास में है, ये बताना है। तो मैंने ये सारणी बनाई हुई है। इस सारणी में है कोण, यानी जो भी कोण बन रहा है उसे लिखेंगे। फिर है अनुमानित माप, यानी कि हम अंदाजा लगाएंगे कि कोण कितने अंश का होगा। फिर है चांदी सी माप, फिर उसे हम चांदी से मापेंगे और लिखेंगे कितने अंश का है। फिर लिखेंगे अंतर, यानी कि अनुमानित माप और चांदी की माप में कितना अंतर आया वो लिखना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कोण कहाँ बन रहा है। पहले कोण देखें ये, यानी कि कोण पी ए सी, ये कोण बन रहा है ये वाला। अब ये कोण इसे हम लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे कोण पी ए सी। तो यहां लिखें कोण पी ए सी, ये कोण बन गया। अब अनुमान लगाएं कि ये कोण कितने अंश का होगा। ऐसे होता है तब होता है 90 अंश का, यानी 90 से ज्यादा है। 90 से ज्यादा ये कितने का होगा? ये होगा लगभग 110 अंश का। कितने का होगा? 110 अंश का। यानी ये हमने अंदाजा लगा लिया। तो अनुमानित मात्रा में लिखेंगे 110 अंश। अब इसी कोण को हम माप के देखेंगे डी से। तो डी से इसे माप रहे ऐसे करके, ऐसे। अब ये कितने अंश का है? ये है 105 अंश का। कितने अंश का? 105। तो चांदी से माप इसमें लिखेंगे 105 अंश। अब अनुमान लगाया था कि 110 अंश का है, लेकिन है ये 105 अंश का। तो कितने का अंतर है? ये है 5 डिग्री का अंतर, यानी कि 5 डिग्री। ये लिखेंगे 5 अंश या डिग्री। 5 अंश का यानी कि 5 डिग्री का अंतर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लाइन खींच देंगे। ऐसे खींच दें लाइन, ये हो गई लाइन। एक कोण हो जाएगा हमारा ये। अब देखें अगला कोण कहाँ बन रहा है। अगला कोण ले लें इसे, यानी कि इसे क्या नाम देंगे? कोण ए सी डी, ये वाला, ये वाला। तो पहले तो कोण का नाम लिखेंगे कोण ए सी डी, या लिखें कोण ए सी डी। अब ए सी डी जो कोण है कितने अंश का होगा? हम इसका अंदाजा लगाते हैं, यानी 90 से कम होगा। 90 से कितना कम होगा? मान लेते हैं 80 अंश का होगा। कितने अंश का? 80 अंश का। तो यहाँ कर दिया हमने 80 अंश। अब इसे हम नाप के देखेंगे कि वास्तव में कितने अंश का है। तो इसे नापेंगे हम डी से। डी यहाँ रखें ऐसे, ऐसे करके कितने अंश का है? ये है 75 अंश का है। 75 से थोड़ा सा आगे है, यानी 78 अंश का है। कितने अंश का? 78 अंश का है वास्तव में। अब हमारा अंतर कितना है? हमने मान लिया था कि ये 80 अंश का होगा, लेकिन है ये 78 अंश का। तो कितने का अंतर है? यह 2 अंश का, यानी 2 डिग्री का अंतर है। अब हम फिर लाइन खींच देंगे। ये हो गया दूसरा कोण। अब हम देखें तीसरा कोण।
तो तीसरा कोण कहाँ बन रहा है, एक ये बन रहा है, यानी कोण APL ये वाला, इसे, इसका नाम क्या होगा, कोण APL। तो यहाँ लिखेंगे कोण का नाम कोण APL। अब APL ये है 90 से कम है, यानी कितने अंश का होगा, अंदाजा लगाते हैं कि ये होगा 75 अंश का। कितने अंश का, 75। तो यहाँ लिखे 75 अंश। अब देखेंगे इसे नाप कर ये कितने अंश का है, तो यहाँ नाप कर देखें ऐसे ऐसे कितने अंश का है, ये बन रहा है 72 अंश का। कितने अंश का, 72। तो यहाँ के लिए हमने 72 अंश। अब दोनों में अंतर कितना है, हमने अंदाजा लगाया था कि 75 अंश का होगा, लेकिन है वो 72 अंश का। तो अंतर कितना है, अंतर है इसमें 3 अंश का। तो यहाँ लिख दिया हमने 3 अंश। ये हो गया हमारा तीसरा कोण। अब देखिए चौथा कोण कहाँ बन रहा है, चौथा कोण है ये वाला, यानी इसे हम नाम देंगे कोण PLD। ये वाला कोण कौन सा हो जाएगा, PLD। तो पहले तो कोण का नाम लिखेंगे कोण PLD। अब PLD कोण कितने अंश का होगा, 90 से अधिक है, तो इसे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि होगा 110 अंश का। कितने अंश का, 110 का। तो यहाँ लिखे 110 अंश। ये हो गया 110 अंश का। अब इसे नाप कर देखेंगे कितने अंश का बन रहा है, ये बन रहा है कितने, 105 अंश का। कितने अंश का, 105। तो यहाँ लिख देंगे 105 अंश। 110 का हमने अंदाजा लगाया था, है वो 105 का। कितने अंश का अंतर है, यह 5 अंश का। ये हो गया हमारा चौथा कोण। अब हम देखेंगे अगला कोण कहाँ बन रहा है। अगला कोण बन रहा है, एक तो ये बन रहा है ये वाला, यानी इसे नाम देंगे कोण RPL। कौन सा कोण, RPL ये वाला। तो पहले तो इसका नाम लिखेंगे यहाँ कोण RPL। अब RPL है वो कितने अंश का होगा, 90 से बड़ा है, ये होगा लगभग 100 अंश का। हमने मान लिया कि कितने अंश का ये है 100 अंश का। अब इसे नाप कर देखेंगे कि वास्तव में कितने अंश का है। तो ऐसे नाप कर देखें, ये कितने अंश का कोण बन रहा है, ये बन रहा है लगभग 98 अंश का। कितने अंश का, 98 अंश का। तो यहाँ लिख दिया हमने 98। अंदाजा लगाया था कि 100 अंश का होगा, लेकिन वो कितने अंश का है, 98 अंश का। कितने अंश का अंतर है, 2 अंश का। तो यहाँ लिख दिया हमने 2। ये हो गया हमारा पांचवा कोण। ये बन गया हमारा पांचवा कोण। अब देखेंगे अगला कोण कहाँ बन रहा है। एक अगला कोण बन रहा है ये वाला, यानी कि ये, इसे हम नाम देंगे और PLS। क्या नाम देंगे, और PLS। इसका नाम लिखे पहले, यह है कोण PLS। अब PLS है ये वाला कोण, 90 से छोटा है, कितने अंश का होगा, इसे होगा ये लगभग 70 अंश का। तो ये हो गया हमारा अनुमानित मान कि 70 अंश का है। अब इसे हम नाप के देखें कितने अंश का है, तो D से नापेंगे ऐसे, तो कितने अंश का है देखते हैं। ये है कितने का, 72 अंश का। कितने का, 72। तो यहाँ लिख दिया हमने 72 अंश। अब हमने अंदाजा लगाया था कि 70 अंश का होगा, लेकिन कितने अंश का, 72 अंश का। तो अंतर हमारा कितना निकला, ये निकला 2 अंश का। ये हो गया हमारा छठवां कोण। अब देखें अगला कोण कहाँ बन रहा है, यानी अगला कोण बन रहा है यहाँ पर, ये हो जाएगा कोण PRS। कौन सा कोण, PRS ये वाला। तो यहाँ लिखें कोण PRS। अब जो कोण PRS है, PRS कितने अंश का होगा, 90 से बड़ा है, ये हो जाएगा 90 से बड़ा, मान के चलते हैं ये होगा 100 अंश का। कितने अंश का, 100 अंश का। तो यहाँ लिख लिया हमने 100 अंश। अब इसे नाप कर देखेंगे कि कितने अंश का है, तो इसे नाप कर देखते हैं ऐसे, ये हो जाएगा कितने अंश का है, देख लेते हैं नाप कर, ये है लगभग 95 अंश का। कितने अंश का, 95। तो यहाँ लिखेंगे हम 95 अंश। अब हमने अंदाजा लगाया था कि 100 अंश का है, लेकिन है कितने अंश का, 95 अंश का। कितना अंतर है,
इसमें भी है 5 अंश का अंतर। तो ये हो गए हमारे साइड। अभी और भी कोण बनेंगे, कहाँ पे बनेंगे? एक तो ये बनेगा, ये वाला कोण आर एस ए, ये वाला। ये आपको इसी तरह आगे बढ़ाना है, अंदाजा लगाना है कितने अंश का होगा, फिर उसे माप कर लिखना है, फिर उसका अंदर जो भी आए उसे लिखना है। और कौन कहाँ बनेगा? और कौन बन जाएगा? ये, यानी कोण बी आर एस, ये बन जाएगा। इन दोनों कोणों को आप आगे इसी सारणी में बढ़ाओगे। यानी इस प्रश्न में हमें यही करना था, सबसे पहले तो कोण ढूंढने थे, कोण ढूंढने के बाद उनका नाम लिखना था, नाम लिखकर फिर उसे अंदाजे से बताना था कितने अंश का है, फिर उसे नापना था, नाप कर लिखना था इसमें कॉलम, इस वाले कॉलम में। उसके बाद देखना था अंतर कितने का है, हमने जो अनुमान लगाया उसमें और चांद से नापा उसमें कितने का अंतर है, तो ये लिख दिए अंतर वाले कॉलम में। यानी कि प्रश्न नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।